नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। एमके तारकोल फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। आगजनी से लाखों का नुकसान भी हुआ है। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया की ये पूरी घटना है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। दुर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। एमके तारकोल फैक्ट्री में ये आग की तस्वीरें। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह, और लाखों के नुकसान का भी आकलन किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गया। मिथिलेश, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे चारों ओर औद्योगिक क्षेत्र ही कहलाता है। वहां पर अभी थोड़ी देर पहले आगजनी की ये घटना हुई है। केमिकल फैक्ट्री है, उसी दौरान पर ये आग लगी है और आग में काफी भड़क उठी है। सूचना मिलने पर अभी अग्निशमन विभाग का दस्ता वहां पर पहुंचा। मशक्कत के बाद अभी आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे लाखों के नुकसान का अनुमान तो लगाया जा रहा था, लेकिन गनीमत ये रही है कि इससे कोई जनहानि और ये कोई आग जो है वो फैल नहीं पाई, अन्यथा काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि चारों ओर फैक्ट्रियां भी है। लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरह से आग लगी थी, और जांच के बाद में ही असल वजह सामने आ सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। कोरबा में 108 संजीवनी एक्सप्रेस की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पहुंच विहीन बीजाडान गांव में एनीमिया से पीड़ित एक युवती की हालत बेहद खराब थी, जिसका तेजी से खून बह रहा था और पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने 108 को सूचना दी, लेकिन गांव में सड़क नहीं होने की वजह से 108 संजीवनी एक्सप्रेस के स्टाफ स्ट्रेचर लेकर 2 किलोमीटर गांव तक पहुंचे। वहां से युवती को स्ट्रेचर पर लटाकर गांव से 2 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुंचे, जहां युवती को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। धमतरी में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। तरहाई गांव निवासी तनेश्वर साहू के खाते से 8,44,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद वो अपना पैसा पाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। तनेश्वर साहू मोटर मैकेनिक हैं। इन्होंने 10 साल तक कड़ी मेहनत से पाई जोड़कर 8,44,000 रुपए जमा किए थे। आज उनके खाते में एक फूटी कौड़ी नहीं। तनेश्वर का खाता धमतरी के यूको बैंक में है। उन्होंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड दिया था, बाद में इसे सरेंडर करना चाहा, जिसके लिए एक आवेदन यूको बैंक में दिया। इसके बाद तनेश्वर को अनजान नंबर से फोन आया। उसके बाद 3 दिन में साइबर ठगों ने इनके खाते से 8,44,000 रुपए निकाल लिए। जिले में अभी तक 195 लोगों के खाते से साइबर ठगों ने पैसे उड़ा दिए, जिसमें से 47 मामलों में पुलिस ने करीब 9,68,000 रुपए ब्लॉक करवाए हैं। वही एसबीआई कार्ड बने रजिस्टर होकर बंद करवाए से संबंधित में बैंक में गए हम बंद करवाने करके। यूको बैंक में। कौन शाखा? ये धमतरी शाखा। अच्छा। तो बैंक वाला जो स्टाफ सोमन पुलिस के है, हमारा काम नहीं है। एक काम जो है दूसरा करते। और संबंधित आदमी है संपर्क में जो बंद और चालू करते। तो बैंक के थ्रू मोल जो नंबर मिल रही सो में लगा हूँ बंद करना है करके। मोबाइल नंबर में जो दर्शा है मोर लिखित में, तो वो आदमी को से बात हुई मोर, फिर मैं बता बोला कि मोर कार्ड बंद करना है करके। तो ठीक है, एप्लीकेशन डाल दूंगा करके बोला वो। और 3 दिन बाद दूसरे नंबर से फ़ोन आया। वीरेंद्र जी नाम था उसका, जो पहले फ़ोन लगाया था उसका। तो वीरेंद्र जी से आप संपर्क किए थे क्या बंद करवाने के लिए करके कार्ड को? तो हाँ बोला, तो ठीक है बंद हो जाएगा, थोड़ा कार्ड का डिटेल्स मेरे को दे दो।
ऐसा करके बोला। फिर मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं बैंक चला गया पूछने के लिए कैसे करना है करके। तो बैंक वाले जो स्टाफ है बोले हमको समझ नहीं आया करके मेरे को वहाँ से भेज दिया। फिर वहाँ से आया ना, फिर ये आदमी द्वारा एनीडेस्क का डाउनलोड करवा के पूरा जानकारी हासिल कर लिया और लगातार 4 दिन तक मेरा पैसा जो है पूरा निकाल लिया। उनके द्वारा बताया गया कि आप जो है एनीडेस्क का ऐप को डाउनलोड करो, और उनके बातों में आकर फिर ये ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में वो SBI कार्ड की पूरी जानकारी मांगा और उसके बाद ATM कार्ड का भी डिटेल मांगा और ये देते गया। इस तरह इनके सारे नंबर्स और डिटेल प्राप्त करके फ्रॉड करने वालों के द्वारा दिनांक 16/9 से 19/9 के बीच में 8,44,477 रुपये इनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। अभी धमतरी साइबर सेल के पास टोटल 195 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 45 प्रकरणों में पैसा होल्ड कराया गया है। 9,68,000 की राशि होल्ड कराई गई है और इसमें आगे भी जांच की जा रही है। हाल ही में एक 8 लाख का ठगी हुआ एक व्यक्ति से, उसमें भी किस प्रकार से जांच चल रही है? उसमें साइबर सेल को जांच के लिए दिया हुआ है और इसमें जिस नंबर से ठगी हुई है उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। बलौदाबाजार में पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। कंजी गांव में एक परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया था। इस परिवार को किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था, यहां तक कि गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे बात नहीं करता था। इस बारे में पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझाया और सौहार्द बनाए रखने की बात कही। इसके बाद सब सामान्य हो गया और ग्रामीणों ने इस परिवार का बहिष्कार वापस ले लिया, जिसके बाद इस परिवार ने पुलिस को धन्यवाद दिया। साहब ला आभार व्यक्त करत हूं कि हमारे उलझे मामला ला अब मैं बार बार धन्यवाद देवा था। संबंध में आज थाना सिटी को 2 प्रभारी आए थे। आज हमें समाज के द्वारा जो सम्मान मिला और इस सम्मान दिलाने में आज यहाँ थाना सिटी कोतवाली प्रभारी श्री यदुमणि सिद्धार्थ जी का मैं एवं मेरे परिवार की ओर से तहे दिल से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोनों पक्षों को बुलाकर दोनों पक्षों की समस्याएं सुनी गई और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि छोटी छोटी बातों को लेकर 2 वर्ग में आपस में एक टकराव की स्थिति थी, मनमुटाव की स्थिति थी और एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। इस संबंध में दोनों की पक्षों की बातों को सुनकर अभी दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि भविष्य में इस तरह से छोटे मोटे विषयों पर विवाद नहीं होगी। अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली NH 343 सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और इस सड़क पर जनवरी 2020 से सितंबर 2022 तक 754 दुर्घटना हुई है, जिसमें 447 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 693 लोग घायल हुए। पुलिस की माने तो इस हादसों की मुख्य वजह लापरवाही से ड्राइविंग है। बाइक पर ट्रिपलिंग, बिना हेलमेट राइडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, अनट्रेन्ड ड्राइवरों का वाहन चलाना, तो वहीं कुछ जगहों पर खराब सड़कें भी हादसों की मुख्य वजह हैं। हादसे की वजह तेज गति, लापरवाही पूर्वक वाहन चालन, नशे के हालत में वाहन चलाने से, 2 टू व्हीलर गाड़ियों में 3 सवारी जो बैठ रहे हैं उसके कारण हो रही है। मालवाहक गाड़ियों में अधिक पैसेंजर लेके जो चल रहे हैं उसके कारण ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा खास बात यह है कि जो अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, जो ट्रेन नहीं हुए उसके बाद, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मौत होने का कारण सबसे पहला कारण है लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करना और दूसरा कारण है जो अब तक के एनालिसिस में आया है कि 2 व्हीलर मोटरसाइकिल के द्वारा हेलमेट का यूज न करना। बलरामपुर पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशे के हालत में गाड़ी ना चलाएं, 3 सवारी गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें गाड़ी चलाते हुए। और क्योंकि बारिश का मौसम है, लाइट की कमी है, उस वजह से रात में चलाते हुए सावधानी स्पेशली बरतें घाटी और मोड़ के रास्तों में। जशपुर जिले के कई प्रमुख शहरों से नेशनल हाईवे 43 होकर गुजरती है। पिछले कई सालों से
ये नेशनल हाईवे बदहाल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलेवासियों ने इसको लेकर कई आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नेशनल हाईवे पत्थलगांव शहर और इसके आसपास करीब 25 से 30 किलोमीटर तक बेहद खराब है, जिसकी वजह से इस सड़क पर लंबा लंबा जाम लगता है। तो वहीं सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इतिहास में इतनी खराब रोड कभी नहीं देखे होंगे जितनी कि नेशनल हाईवे पत्थलगांव में खराब हो रखी हैं, जो कि सड़क पत्थलगांव के मुख्य नगर से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है कि इन गड्ढों को भरा जाए। रोड नहीं बन पा रही, कम से कम गड्ढे तो भर दे नेशनल हाईवे के। एनएच का इतना बुरा हाल है, पत्थलगांव से लेकर के आपका फुलेता चौक तक अगर मान लो कोई चले जाए तो वो हाथ पे टूटा के वापस आएगा। पत्थलगांव जो क्षेत्र है, जिस तरह से पत्थलगांव क्षेत्रफल के नाते बड़ा तो है ही, रिंग रोड की जो बात हुई उसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे जो है लगभग यहाँ पर 30 साल हो गए हम ऐसे ही नेशनल हाईवे को देखते आ रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ से लेकर जसपुर तक, यहाँ से लेकर अंबिकापुर तक और यहाँ से लेकर रायगढ़ तक की सड़क चलने लायक नहीं है। नेशनल हाईवे की समस्या बहुत कई सालों से सता रही है हमारे नगरवासियों को, शहरवासियों को, ग्रामीणों को, क्योंकि यहाँ के जो गड्ढे हैं, जानलेवा गड्ढे, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों का जान चल गया है। निर्माणाधीन है ये सड़क, जो है अंडर टेंडर है, निर्माणाधीन है और बरसात में चूँकि इसका निर्माण कार्य नहीं होता है। मध्य प्रदेश के कटनी से होकर झारखंड के गुमला तक जाने वाली नेशनल हाईवे 43 जशपुर के कई शहरों से होकर गुजरती है। यह नेशनल हाईवे जशपुर के पत्थलगांव, कुनकुरी, कांसाबेल समेत कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है और इस सड़क का निर्माण कार्य लगातार जारी है। लेकिन पत्थलगांव और कांसाबेल समेत कई इलाकों में ये सड़क अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पत्थलगांव शहर में और पत्थलगांव शहर की नेशनल हाईवे की तस्वीर देखिए। यहाँ पर नेशनल हाईवे किस तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुका है और ये ऐसी हालत यहाँ पर लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक की सड़क की है। यहाँ सामने देखिए, ये नेशनल हाईवे 43 है और यहाँ पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और थोड़ी सी बारिश में ये गड्ढे भर जाते हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानियाँ होती है और सड़कों पर लंबा जो है वो जाम लग जाता है और ये जाम जो है लगभग 2 से 3 दिनों तक लगातार जारी रहता है। बारिश के दिनों की बात तो अलग है, लेकिन जब बारिश का मौसम यहाँ पर ख़त्म होगा उसके बाद धूल की समस्या से लोग यहाँ पर खासे परेशान हैं और यहाँ पर नेशनल हाईवे में उड़ने वाली धूल से लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे के सुधार के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन किए, कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक नतीजा शून्य है और नेशनल हाईवे यूं ही बदहाल पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि नेशनल हाईवे का निर्माण जल्द पूरा किया जाए और फिलहाल इसकी मरम्मत की जाए ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कतें ना हो। देखना होगा कि आखिर नेशनल हाईवे की मरम्मत कब तक हो पाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। कोरबा में ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति का आंदोलन जारी है और इसी कड़ी में एससीएल के कोल परिवहन को रोक दिया। भूविस्थापितों ने नौकरी देने में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रबंधन की तरफ से जब तक आश्वासन नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। लगातार अपने वैकल्पिक रोजगार पुनर्वास बसाहट के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इसमें कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट भाई हैं जिनके ट्रक फाइनेंस करके कोयला परिवहन का काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार एससीएल प्रबंधन, ट्रांसपोर्टरों, कोल लिफ्टर हैं, उनसे मांग किया जा रहा है कि इनकी जिनकी गाड़ी है, 1-2 गाड़ियां हैं जो रोजगार से वंचित हो गए हैं, उनकी गाड़ी को विशेष प्राथमिकता दिया जाए। टोकन एंट्री से लेकर जो खदान के मूवमेंट है उस सभी में, लेकिन अभी तक एससीएल प्रबंधन द्वारा पहल नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोगों ने पूरा जो गांधीनगर बिलासपुर जो कोयला परिवहन का किया जा रहा है उसमें हम लोग पूरा भूस्थापित संगठन ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान कल्याण समिति अपना बैनर लेके पूरा सड़क को जाम।
गांधी जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने प्रदेश के कई जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांवों के सपने को साकार करने में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये वर्किंग सेट है। गौठान के माध्यम से हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, आज लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हमने किया। बहुत जगह ये काम चल रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत जगह 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का हमने भूमि पूजन किया है। पिछले साल बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके 150 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया गया है। अब वो वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए वो पैसा पहुंच चुका है। सत्य अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्र पर्व के रूप में मनाता है। उनके विचारों और उनके मार्ग पर चलने वाले उनके अनुयायी इस दिन उनकी पूजा करते हैं। महात्मा गांधी की शहादत को लगभग आज 74 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनकी इस जयंती पर यह कहा जाए कि गांधी कई तरह से आज भी जिंदा है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। गांधी की अस्थि कलश बस्तर जैसे इलाके में आज भी मौजूद है, जिसे उनकी अनुयायी उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर आज भी उन्हें अपने जहन में जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार अस्थि कलश भिन्न भिन्न जगह पर लोग जो श्रद्धालु लोग थे वो लेके गए थे। उसी प्रकार से यहाँ भी जो अभी यहाँ के बड़े एक बहुत बड़े एडवोकेट महोदय हैं प्रताप नारायण जी अग्रवाल, उनके पिताजी श्री इस अस्थि कलश को, गांधी जी के अस्थि कलश को यहाँ लाए थे। और मेरी जानकारी के अनुसार वो गोल मार्केट में जो एक छोटा सा घेरा बना हुआ है, वहाँ पर जो गोल घेरा बना हुआ है वो वहाँ अस्थि कलश गांधी जी का रखा गया है और उसको उस समय में झंडा चौक के नाम से कहा जाता था और वहाँ झंडा फहराया जाता था। देखिए, जब गांधी जी की शहादत हुई थी उसके बाद गांधी जी के भस्म कलश को सैकड़ों कलशों में भरकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया था, ताकि जो गांधी जी के अनुयायी है, गांधीवादी है या जो जन सामान्य है वो गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सके। उस दौरान जगदलपुर के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बिलख नारायण जी अग्रवाल और उनके 3 साथी, वो भी दिल्ली गए थे और वहाँ वे एक भस्म कलश दिल्ली से जगदलपुर लाए थे और उस भस्म कलश का आसना से गोल बाजार तक बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। धमतरी जिले कंडेल गांव का आजादी की लड़ाई में खास महत्व है। इसी गांव से सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को पस्त करने का तरीका निकला था, पर गांधी जी ने यहां आकर वही सत्याग्रह पूरे देश में चलाया। आज भी इस गांव की नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का जज्बा देखने लायक है। देखिए, धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा है कंडेल गांव। वैसे देखने में तो ये सामान्य छत्तीसगढ़िया गांवों की तरह है, वैसे ही लोग, वैसे ही मकान, वैसी ही गलियां, वैसे ही खेल। लेकिन कंडेल का इतिहास में आजादी की लड़ाई में जो योगदान है वो इस गांव को खास बनाता है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया उसका आइडिया कंडेल के नहर सत्याग्रह से लिया गया था। उस समय का टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसको किसान लोग वहन नहीं कर सकते थे। जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक किसानों के खेत में पानी बहा दिया गया, उनसे जबरिया टैक्स वसूली का मुहिम छेड़ा गया सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा,
जिसका उस समय के बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नथुजीराव जगताप जी और गोपालराव पवार जी लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और देखते ही देखते ये आंदोलन इतना स्वयस्फूर्त आंदोलन बन गया कि बड़े मतलब जहाँ विश्व महात्मा गांधी जी के सब उनको अहिंसा और प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता है, वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू स्वयं कंडेल सत्याग्रह से प्रेरित होकर यहाँ पे उसको समझने और उसका अनुभव करने और उसको देखने यहाँ आए थे। इस गांव ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे विद्वान देशभक्त पैदा किए। जब अंग्रेजों ने किसानों पर नहर के पानी पर टैक्स लगा दिया, किसानों ने इसका विरोध किया और टैक्स देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने जबरन टैक्स वसूली करने के लिए किसानों के मवेशियों की नीलामी करने का ऐलान कर दिया। तब छोटेलाल श्रीवास्तव ने पूरे इलाके में इस नीलामी में बोली नहीं लगाने लोगों को जागरूक किया। इससे नहर सत्याग्रह का नाम दिया गया। जब नीलामी की गई तो एक भी बोली नहीं लगी। अंग्रेजों को मजबूरन किसानों को उनके गाय बैल वापस करने पड़े। इसकी खबर जब गांधी जी को मिली तब वो बंगाल अधिवेशन के चलते चलते कलकत्ता में थे। वहाँ से लौटते समय वो कंडेल आए और नहर सत्याग्रह का हथियार लेकर गए, जिससे देश भर में चलाया। स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के रूप में ऐसा शंखनाद था कि कोई भी उस मवेशी को नहीं लिया और पूरे मवेशियों को निःशुल्क छोड़ना पड़ा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि असहयोग आंदोलन की प्रेरणा यदि गांधी जी कहीं से ली तो 1920 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के इस नहर आंदोलन से ली। दूसरे बार गांधी जी का फिर से पदार्पण होता है और वो धमतरी में आते हैं। और ये जो आज हम लोग जहाँ से खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूर में अस्पृश्यता के संबंध में एक आंदोलन का शंखनाद यहाँ सालेवार पारा से होता है। कंडेल आज विकास की दौड़ में शहरों से मुकाबला कर रहा है। यहाँ की आबादी में सब किसान ही है, लेकिन आज इस गांव में सड़क, स्कूल, पेट्रोल पंप, हर तरह की दुकानें हैं। यहाँ के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक खुद को भाग्यशाली मानते हैं क्यों उन्हें कंडेल की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने अपने गांव के लिए इतना अच्छा किया कि हमारे कंडेल, हम गर्वित महसूस करते हैं टीचर होके कि यहाँ के शिक्षक बनने का सौभाग्य मिला है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य है। इस गांव के छोटे छोटे बच्चों में अपने गांव के सेनानियों, अपने देश के प्रति जो आदर और सम्मान है वो देखने लायक है। महात्मा गांधी और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है अंग्रेज मनसन हमार गाँव ला लड़ी से, हमार गाँव मनबा लड़ी से झंडा फहराते ना तो हमार मन ला इतना खुशी मिलते कि पूछ मत। कहना गलत नहीं होगा कि कंडेल गांव ने आजादी के दौर में, आजादी के बाद भी अपनी देशभक्ति और जज्बे से एक अलग पहचान बनाई। इस महान भूमि को प्रणाम, जहां पर देश की आज़ादी के खिलाफ लोग लड़े, खड़े हुए और इस आंदोलन को आज़ादी का आंदोलन बनाया और आज हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, कंडेल। और इसी बीच बड़ी खबर, गुवाहाटी T20 मुकाबले की खबर आपको बता दें। साउथ अफ्रीका को 238 रन का लक्ष्य मिला है। भारत ने 3 विकेट पर 237 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका को 238 रन का लक्ष्य मिला है। भारत ने 3 विकेट पर 237 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।